हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल जो लाइन है उनका ग्राफ ड्रॉ करना शुरू सीखेंगे। कुछ स्पेशल लाइन मतलब कुछ स्पेशल फॉर्म होगी। जैसे मान लीजिए एक फॉर्म आपके सामने लिखता हूँ। अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस dy is less than c, ax plus by is greater than c, है ना। अभी तक हमने ये कुछ इस तरह से चीजें पढ़ी हैं। x is greater than a या फिर greater than equal to a, या x is less than a या फिर x less than equal to a, या y greater than a या y greater than equal to a। हमने कुछ इस तरह की ग्राफ के जो है डायग्राम अभी तक हमने सीखे हैं किस तरह से हम बनाते हैं, इनका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब जो हम सीखेंगे एक स्पेशल फॉर्म होती है इसमें, y ग्रेटर देन और इक्वल टू mx, ठीक है, या y इज ग्रेटर देन mx, या y इज लेस देन mx, या y इज लेस देन और इक्वल टू mx। यहां पर m क्या है बेटा? यहां पर m कोई भी रियल नंबर है, m इज एनी रियल नंबर, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि इसका जो ग्राफ ड्रॉ करने का एक बहुत ही सिंपल सा एक जो है ना तरीका है, बहुत सिंपल सा। आपको जब भी ये वाली फॉर्म में से कोई भी फॉर्म दिखेगी, जब भी कोई सी फॉर्म दिखाई दे इनमें से, तो एक बात तो बिल्कुल ध्यान रखना कि जो आपको ग्राफ बनाना है लाइन का, वो जो है ओरिजिन से पासिस थ्रू वाली लाइन बनना चाहिए। यानी कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से पास होता हुआ बनना चाहिए, ठीक है बेटा। अगर इनमें से कोई भी फॉर्म हमारे सामने आती है तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ओरिजिन से पास होता हुआ, है ना, ऐसे। या ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या फिर इस तरीके से ओरिजिन से पास होता हुआ बनना चाहिए, एक्स एक्सिस ओरिजिन, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल दिमाग में उतार लो कि जब भी y ग्रेटर देन mx, y लेस देन mx, y ग्रेटर देन इक्वल टू mx, व्हाटएवर जो भी है, इस तरह की स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमेशा ग्राफ आपका ओरिजिन से पास होगा, इस तरीके से या इस तरीके से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है? अगर यहां पर ये जो m है बेटा वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, यानी कि तो आपकी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनना चाहिए। अगर m ग्रेटर देन 0 है तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास होगी। इफ m ग्रेटर देन 0 है तो आपकी स्ट्रेट लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से ड्रॉ होगी, ओके। बट अगर m लेस देन 0 है, इफ m इज लेस देन 0, then straight line should be passes through from the quadrant second to fourth। इस कंडीशन में अगर m आपका लेस देन 0 है तो आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होगी। अगर m लेस देन 0 है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से बनता है। आइए देखो बेटा, सपोज करो हमारे पास इस तरह का कुछ स्टेटमेंट आया कि भाई हमें ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x। तो ये इस फॉर्म में आ रहा है y ग्रेटर देन mx। अब अगर आप ये कंपैरिजन करने लग जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 1 है ना। और 1 कैसा नंबर है? 1 एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो m ग्रेटर देन 0 के अकॉर्डिंग फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा। ये हमारे का अंदाजा होता है फर्स्ट और थर्ड के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और क्योंकि यहाँ पर देखो इक्वल टू का साइन नहीं है तो आपको लाइन इस तरीके से डॉटेड डॉटेड टाइप में कुछ बना देंगे ऐसे, ठीक है। अब y ग्रेटर देन है, देखो यहाँ पर y ग्रेटर देन है
तो y ग्रेटर देन का मतलब y बढ़ रहा है, तो y किधर की तरफ इंक्रीज होता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ऑब्वियस बात है ग्राफ y तो अपवर्ड अब जो है ग्रेटर होता चला जाता है, तो आपको डायरेक्शन किधर दे देनी है, अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से एरो लगा देना है। ठीक है बेटा, तो ये जो ग्राफ ड्रॉ हो गया आपका y ग्रेटर देन x का हो गया, और ये जो आपने डॉटेड लाइन बनाई है ये है y इक्वल टू x। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। आइए एक और बात करते हैं, एक और इनइक्वालिटी की बात करेंगे। सपोज करो हमारे पास जो है ये इस टाइप से कुछ आया, 2x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो भाई इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें भी कांस्टेंट c नहीं है ना, आप कंफ्यूज मत हो ना, आप सबसे पहले देख रहे हैं कि कांस्टेंट c है या नहीं है। अगर कांस्टेंट c नहीं है, ax प्लस by प्लस c वाली फॉर्म नहीं बन रही है, तो फिर आपको यही चारों फॉर्म में से भी एक फॉर्म बनानी है। तो देखो इसमें कांस्टेंट c तो है ही नहीं, है ना, 1 2 3 एक्स्ट्रा में तो कुछ है ही नहीं, तो 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इनमें से देखते हैं कौन सी फॉर्म बन सकती है। तो आप यहाँ देखो तो x की जो टर्म है वो राइट साइड पे लिखी हुई है, y हमने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, तो y को तो लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 माइनस 2x, तो माइनस वाई इज लेस देन माइनस 2x। अब बेटा देखो दोनों तरफ माइनस आ गया। हमने एक चीज पढ़ी है कि जब हम माइनस को इनइक्वालिटी से कैंसिल करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी का जो साइन है वो अपोजिट हो जाता है। तो माइनस अगर हम माइनस कैंसिल कर देंगे तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन कुछ इस तरह से हो जाएगा, जो चीज लेस देन थी अब वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट होगी, यानी कि y ग्रेटर देन 2x हो गया। तो अब देखो भाई अब कौन सी फॉर्म पे आ रहा है, अगर हम देखें तो ये हमारी ये वाली फॉर्म बन रही है ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू mx। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट m इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू 2, तो 2 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। तो अगर m पॉजिटिव है तो ग्राफ कहाँ जाएगा, फर्स्ट में और थर्ड में ड्रॉ होगा। तो आपको सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करोगे, सेम टू सेम बिल्कुल यही ग्राफ ड्रॉ बना देंगे। हम मान लेते हैं यही होगी, ये हमारा ग्राफ हो गया इसका y इक्वल टू 2x का। अब यहाँ पर फिर ध्यान दो भाई y कैसा है, y ग्रेटर देन है, y ग्रेटर देन कहाँ होता है, y ग्रेटर देन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन को शेड रीजन में यहाँ पर पहले अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से एरो लगा देंगे या इसको इस तरह से हम लोग शेड कर देंगे। तो ये बात ये शो करेगी कि हमने जो लाइन ड्रॉ कर दी वो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x की ड्रॉ। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। चलिए और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कुछ। अब मान लेते हैं कि भाई हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई, सपोज करो वो इस टाइप से आई। मैंने कहा कि भाई लाइन ड्रॉ करो y प्लस 4x इज लेस देन 0, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। y प्लस लेस देन 4x, तो सॉरी y प्लस 4x लेस देन 0। तो यहाँ भी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसमें भी कांस्टेंट c नहीं है ना, इसमें भी कांस्टेंट c नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्म में बनाएंगे, केवल x और y में देखो, तो x और y में तो है हमारी पूरी फॉर्म। तो हमने क्या करना है, x वाली टर्म को जो है राइट साइड पे शिफ्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैंने 4x को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो बेटा ये हो गया y इज लेस देन माइनस 4x। ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये फॉर्म नंबर 3 आ रही है हमारे पास। तो अगर मैं फॉर्म नंबर 3 से कंपेयर करूं बेटा, तो m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 4 आएगी ऑन कंपेयरिंग, देन माइनस 4 इज लेस देन 0, है ना, तो माइनस 4 तो 0 से छोटा है। तो अगर m लेस देन 0 होता है तो हमारा ग्राफ सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होता हुआ बनता है। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे, आपने ड्रॉ किया y एक्सिस, आपने ड्रॉ किया x एक्सिस, और क्योंकि माइनस है, माइनस होने से लेस देन 0 से ग्राफ सेकंड में और फोर्थ में बनेगा। तो इस तरीके से सेकंड और फोर्थ से पास होती हुई लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। तो ये आपकी जो लाइन होगी वो होगी y इक्वल टू माइनस
4x। लेकिन क्योंकि यहाँ ध्यान दो y कैसा है, y लेस देन है, y इज लेस देन, तो y अगर लेस देन है तो एरो किधर की तरफ होना चाहिए, ये दो देखने वाली बात है। तो फिर पहले ही सोचेंगे y लेस देन है तो यानी y कम हो रहा है, कम किधर होगा y, अपवर्ड में जाने पर या डाउनवर्ड जाने पर, यस डाउनवर्ड जाने पर y कम होगा। तो यहाँ पर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे करके ये जो है एरो इधर बना देंगे, तो ये हमारे रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेस देन, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से कि किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना है। बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी बातें। तो ध्यान रखना जहां सी नहीं होता है, वाई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी नहीं है, तो वाई वहां पर वाई इक्वल टू एम एक्स वाली फॉर्म से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वाई इक्वल टू एम एक्स वाली फॉर्म से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को जहां पर सी नहीं होगा। ओके बेटा, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आप लोग क्वेश्चन ट्राई करना इस टाइप के, जितने आपसे हो जाए। बहुत सिंपल तरीका है इस लाइन को ड्रॉ करने का, इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको मेथड बताया है ये बुक में नहीं है, ये एक ये समझ लीजिए कि मैंने अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से आपको आसानी से समझ में आ जाए, ये मैंने उस तरीके से अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। चलिए ठीक है, फिर इसी को ऐसे इतना ही रखते हैं बेटा, थैंक यू।